उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। कैंसर लगातार बढ़ रहा है और समाज में इसके प्रति अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है ताकि कैंसर हो ही ना और लोग अपने स्वस्थ लाइफ को जी सके। इसके लिए यूके से आए हुए अभिजीत दुबे हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर हैं, एंकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैंसर से बचाव और उपाय क्या रखने चाहिए। स्वागत है उजाला लाइव पर आपका। मेरा नाम अभिजीत दुबे है। मैं अभी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैनचेस्टर यूके में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए अभी 8 साल हो चुके हैं। और अभी जैसे आपने अभी बात की कि अभी करंट जो लाइफस्टाइल है लोगों की, उसमें उस वजह से कैंसर की जो परसेंटेज है जो लोगों में हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है कम पहले के मुताबिक। और जैसे कि बहुत सारे व्यसन हो गए कि जैसे तंबाकू से लेके सिगरेट और ये सारी चीज़ों से की वजह से भी कैंसर की जो तादाद है वो बहुत बढ़ रही है। तो उससे बचने की भी ज़रूरत है और उसके बारे में जानकारी रखने की भी बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। तो इसके लिए किस तरह से अवेयर हो हम कि किसी को कैंसर हो ही ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, मुश्किल है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कैंसर की कोई कारण नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि लाइफस्टाइल और जैसे आपका खान पान है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी दिनचर्या है बेसिकली, वो उसके वो आपको कैंसर के लिए ज़्यादा एट रिस्क बना देता है बेसिकली। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे, जैसे कि हमारे हमेशा से उसमें सिखाया जाता था कि जल्दी उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना और एक्सरसाइज या योगा आप जो भी करना कर सकें और व्यसन से बचें किसी भी तरह की, तो कैंसर से बचने की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब इस समय मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि आदमी बच जाए और उसको प्रॉब्लम ना हो? तो ये आजकल की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस हो चुकी है पहले के मुताबिक। पहले ऐसा था कि पहले अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आपके चांसेस उससे रिकवर होने के बहुत कम थे, पर अभी बहुत सारे अलग अलग आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। जैसे कि सर्जरी तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ही, उसके अलावा कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो जाए। जैसे रेडियोथेरेपी माने रेडिएशन, जिसको हाई डोज ऑफ एक्सरे जो देते हैं ताकि कैंसर सेल को हम मार सकें। और उसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ रहे हैं। जैसे रेडियोथेरेपी में भी अलग अलग मशीन्स आ रही हैं जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट, कम से कम तकलीफ़ हो और ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए। और जैसे अभी मैं यूके में काम कर रहा हूँ, तो यूके में काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से कैंसर को ट्रीट करने का रेट काफ़ी हाई है। जैसे पहले माना जाता था कि एक बार अगर आपको कैंसर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अभी अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 70% चांस होता है कि उसको पूरी तरह से ट्रीट करके आपकी ज़िंदगी नॉर्मली जी सकते हैं। तो इसके साथ ही आप क्या और भी चीज विधाओं को जोड़ रहे हैं इसमें, जिससे जल्दी फ़ायदा मिले लोगों को और आराम जल्दी मिल जाए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बारे में, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जानकारी रहे इस बारे में, ताकि जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो पाए, जल्दी पता चल पाए। तो जितनी जल्दी पता चल पाएगा उतना चांसेस ज़्यादा हो जाएगा ट्रीट करने का। और दूसरी चीज़, जैसे दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे कहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, इसको साथ में मिल के काम करने की भी काफ़ी ज़रूरत है और इससे काफ़ी बेनिफिट हम ला सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल चेंजेस, योगा और ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सालों पहले लिखा गया है। तो अगर उसको हम प्रमोट करें और अगर उसके साथ मिलकर काम करें तो कैंसर से बचने की भी काफ़ी अच्छा चांस हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मॉडर्न मेडिसिन, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में देखा गया है कि दर्द, पेन बहुत होता है, मेंटली उससे
कोप कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके साथ में। तो अगर आयुर्वेदा के साथ में जैसे काम किया जाए तो ये सारी चीज़ों में, जैसे कि सिम्टम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ में उसको काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है अगर साथ में मिलके काम किया जाए। तो देखिए, इंडिया में आयुर्वेद प्राचीन पद्धति रही है, उससे इलाज हो रहा था बराबर ही। अब उसको विदेशों में किस तरह से देखा जा रहा है और उस ट्रीटमेंट को कैसे ले रहे हैं लोग? तो विदेशों में आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में मतलब लोग एक्साइटेड है, मतलब जानना चाहते हैं, और लोग मतलब उसको काफ़ी ऊंचे नज़रिए से देखते हैं कि मतलब ये हमारी जो प्राचीन ट्रीटमेंट है, जो हमारी हर्बल रेमेडी हो गई, जिसे हम कहते हैं कि जो हम जड़ी बूटियाँ जिसको यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। बस वही है कि हमें उन्हें बस रास्ता दिखाना है और हमें जाके उन्हें बताना है कि ये साइंस भी अवेलेबल है, और वो लोग काफ़ी इसके लिए ओपन हैं। मतलब जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा ओपन है, मतलब दूसरे साइंस को भी अपने से जोड़ने के लिए। तो क्या विश्व गुरु बन रहा है इंडिया? बिल्कुल, अगर इसी तरह से काम चलता रहे तो ज़रूर बहुत अच्छा चांस है, और मतलब मुझे लगता है कि कुछ आगे कुछ सालों में ज़रूर विश्व गुरु बनेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से प्राचीन आयुर्वेद पद्धति है, उसको मॉडर्न साइंस के जरिए जो पद्धतियां हैं उनको जोड़कर नए ट्रीटमेंट तैयार किया जा रहा है, और यूके में इसका प्रयोग कर रहे हैं अभिजीत दुबे। इसको लेकर वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी उन्होंने दिया है और लगातार इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कैंसर पेशेंट को काफ़ी लाभ मिल रहा है। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।